शेयर बाजार बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो आज हम इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को इजी करने वाले हैं। कैसे? शेयर बाजार में क्या कोई ऐसा एक सिंगल पैरामीटर है जिससे हम इजीली फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें और अपने लिए बेहतरीन स्टॉक चूज कर सकें? क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करना बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टर्म बताऊंगा जिससे एक सिंगल टर्म से या फिर सिंगल स्कोर से आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए अपनी अच्छी कंपनीज की स्क्रीनिंग कर सकते हैं या फिर इजीली समझ सकते हैं कि किन कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस करते करते हमें लास्ट में पता चलता है कि हम गलत कंपनी पर रिसर्च कर रहे हैं। तो बेटर है हम स्टार्टिंग में ही स्क्रीन कर लें ऐसी कंपनीज को जो अच्छी हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे स्कोर के बारे में जिसको जोसेफ पेट्रोस्की ने इजाद किया था। यह स्कोर हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फिर फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम एक ऐसे स्कोर के बारे में जो सिंगल स्कोर ही हमें बता सकता है कि स्टॉक फंडामेंटली अंडरवैल्यूड है या फिर ओवरवैल्यूड है, या फिर उसके फाइनेंशियल ठीक है या फिर नहीं है। बेसिकली ये स्कोर 0 से 9 की रेंज में वर्क करता है। अगर 0 है किसी कंपनी का स्कोर तो फंडामेंटली उसके फाइनेंशियल वीक हैं, और अगर 9 है तो उस कंपनी के फंडामेंटली फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है। पेट्रोस्की स्कोर को लगभग 9 क्राइटेरिया पे डिफाइन किया गया है, जिनको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर 2 लीवरेज एंड लिक्विडिटी, नंबर 3 ऑपरेटिंग इफिशिएंसी। चलिए समझते हैं और बात करते हैं ये रेशियो कैसे वर्क करता है और इनकी रेंज क्या क्या है और इनको इंटरप्रिटेट कैसे करना होता है। पार्ट 1 में आता है प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट, अगर पॉजिटिव नेट इनकम है तो पेट्रोस्की स्कोर के अनुसार उसको स्कोर 1 दिया जाएगा। लेकिन इस पॉजिटिव इनकम को हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, उससे ये पॉजिटिव इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2 पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मीन्स प्रीवियस ईयर से अगर कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है और पॉजिटिव में है तो भी हम इसे 1 देंगे। नंबर 3 है रिटर्न ऑन असेट, मीन्स अगर रिटर्न ऑन असेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव में है तो उसे हम स्कोर 1 देंगे। पार्ट 2 लीवरेज या फिर लिक्विडिटी रेशियो एंड सोर्स ऑफ फंड। इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स लिए गए हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 4 है, 3 पॉइंट्स मैं पहले बता चुका हूं, तो यहां पर ये 4th पॉइंट होगा, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस साल डिक्रीज हुए हैं तो भी हम स्कोर 1 देंगे। पॉइंट नंबर 5 है इंक्रीज इन करंट रेशो। अगर करंट रेशो करंट ईयर में इंप्रूव हो रहा है प्रीवियस ईयर से तो भी स्कोर हम 1 देंगे। पॉइंट नंबर 6 है नो न्यू शेयर इशू, मीन्स कंपनी को प्रीवियसली कोई भी अगर शेयर इशू नहीं किया गया है तो कंपनी को स्कोर हम 1 देंगे, और अगर किया गया है तो कंपनी को स्कोर हम 0 देंगे। पार्ट 3 ऑपरेटिंग इफिशिएंसी। ऑपरेटिंग इफिशिएंसी में हम अगेन 3 पॉइंट्स लेकर चलते हैं। हमने 6 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। यहाँ पर अब पॉइंट नंबर 7 है इंक्रीज इन ग्रॉस मार्जिन। अगर किसी कंपनी के ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर के तो भी स्कोर हम 1 ही देंगे। पॉइंट नंबर 8 है असेट टर्नओवर रेशो। अगर प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस साल का मींस करंट ईयर का असेट टर्नओवर रेशो में सुधार हुआ है तो स्कोर हम 1 देंगे। पॉइंट नंबर 9 है इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रिलेटिव टू नेट इनकम। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेट इनकम से ज्यादा है तो भी हम 1 देंगे। अब हम जान चुके हैं किस कैटेगरी में स्कोर 1 देंगे और किस कैटेगरी में स्कोर 0 देंगे। अब 1 और 0 इसको हम कैसे इंटरप्रिटेट करें, आइए समझते हैं। अगर किसी कंपनी का स्कोर 0 से 3 के बीच में है तो मान के चलिए वो कंपनी बैड फाइनेंशियल हेल्थ से गुजर रही है और वो स्ट्रेस्ड कंपनी है,
और अगर किसी कंपनी का स्कोर 4 to 6 के बीच में है तो उसे आप एक एवरेज कंपनी मान सकते हैं, या फिर आप मान सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ एवरेज है। अगर स्कोर 7 to 9 है तो ऐसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी मानी गई है और इसे इन्वेस्टिंग के लिए पिक किया जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस करने में हमें काफी समय लगता है और पेट्रोस्की स्कैन सिर्फ इसमें यह मदद कर सकता है, क्योंकि पहले जो भी कॉन्सेप्ट चला करते थे वो सिर्फ फाइनेंशियल पे बेस्ड हुआ करते थे, लेकिन आजकल हम मैनेजमेंट एनालिसिस भी करते हैं और कई तरह की रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ते हैं। पेट्रोस्की स्कोर को हम सिर्फ आज की डेट में ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर पेट्रोस्की स्कोर अच्छा है तो वो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए एक स्क्रीनिंग की तरह काम करेगा। पेट्रोस्की स्कोर कॉमनली यूज होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज में, पर्टिकुलरली फॉर स्क्रीनिंग टू बाय स्टॉक। मींस किसी भी कंपनी को सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है आज की डेट में। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पर समाप्त होता है और डिटेल मैंने आपको समझा दी है। इतना ही है पेट्रोस्की स्कोर। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे वीडियोस आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई जानकारी में, एक नई नॉलेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पेंद्र। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।